अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर सैयद अकबर आदम अपनी एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम है चक्कर, जिसको हम मेडिकल टर्म में वर्टिगो कहते हैं। दोस्तों, ये चक्कर बेशुमार वह चक्कर में होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है चक्कर में जो है वो सर घूमता है, ज़मीन घूमती हुई महसूस होती है और सम टाइम आँखों के सामने अंधेरा भी आ जाता है और इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है। तो ठंडे पसीने आने शुरू होते हैं। ये तो जो है चक्कर के मतलब वो हैं कि मतलब सिम्टम्स क्या हैं, चक्कर कहते किसे हैं, जैसे कि सर का घूमना, आंखों के सामने अंधेरा दिखाना, छाना, ये सब चीज़ें इसकी जो है ना, हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं दोस्तों कि ये किस वजह से होता है, चक्कर आखिर आते क्यों हैं। अक्सर लोग सुनते होंगे कि चक्कर आ रहे हैं, तो ये चक्कर एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको हम इतनी आसानी से हमें नहीं लेना चाहिए। चक्कर की वजूहात क्या है, एटियोलॉजी, कॉजेशन। सबसे पहली वजह है दोस्तों इंडाइजेशन, यानी पेट का मुस्तकिल ख़राब होना, पेट का फूलना और यानी गैस्ट्रिक इशू होता है। गैस्ट्रिक इशू की वजह से भी चक्कर आते हैं लोगों को। दूसरी वजह है दोस्तों एनीमिया, यानी कि खून की कमी का होना, यानी खून का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम होना और भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं। और नंबर 3 है दोस्तों जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, वो है हाई या लो ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। इसके अलावा मिग्रेन है एक ऐसी बीमारी जिसमें आधे सर का दर्द होता है और अगर पुराना हो तो फिर उसको मिग्रेन के साथ सर में दर्द के साथ साथ जो है वो चक्कर भी आने शुरू होते हैं। इसके अलावा और भी वजूहात हैं दोस्तों जिसकी वजह से, जैसे कि सर में चोट का लग जाना, यानी हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहते हैं, इसकी वजह से भी होता है। और इसके अलावा एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब वजूहात हैं। और अगर नौजवान में हो तो मुशजनी कसरत की वजह से भी जो है ना ये मसले हो सकते हैं। औरतों के अंदर कसरत हैज़, जिसे मेनोरिया कहते हैं, इसकी वजह से भी जो है ना चक्कर आते हैं। तो ये तो दोस्तों वजूहात थी कि कई क्या वजूहात हो सकती हैं। और मेरे भाई जो है वो कुछ ऐसे भी हैं जो अननोन रीज़न है जिसकी वजह से, यानी कि इसमें से कुछ भी ना हो फिर भी चक्कर आते हैं। ना खून की कमी का मसला है, ना ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन चक्कर फिर भी आ रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन दोस्तों मैं बताऊंगा आज, इंशाल्लाह वजह कुछ भी हो, इंशाल्लाह चक्कर का आना बंद हो जाएगा और ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो हम इसके इलाज की तरफ आते हैं दोस्तों कि इसका इलाज कैसे करेंगे। ये कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक कौन कौन सी दवा होगी, और ये मेरा क्लिनिकल तजुर्बा है पिछले 15 साल का कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा मरीज़ जो है वो नहीं मिला मुझे जिसका मसला, ये चक्कर का मसला हल ना हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हल हो जाता है मसला। बस ये है कि दवा मुस्तकिल तौर पे इसको इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं इसका नाम बताता हूँ। सबसे पहली दवा है दोस्तों कोनियम, और दूसरी दवा है दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड, तीसरी दवा है जेल्सीनियम, चौथी दवा है कोक्यूलस इंडिका, और पांचवी दवा है लेकिसिस, और छठी दवा है थेरोडियम, और सातवीं दवा है दोस्तों फास्फोरस, और आठवीं दवा है जेल्सीनियम। ये टोटल 8 दवाइयाँ बताई आपको मैंने। इन 8 दवाओं का जो है किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से, होम्योपैथिक स्टोर से इसको परचेज़ कर लीजिए। और दवाओं के इंतखाब में, कंपनी के इंतखाब में कोशिश करें, अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो मसूद फार्मा की दवा इस्तेमाल कीजिए, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। स्वाबे की इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्वाबे के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन महंगी है वो दवा, उनकी दवाइयाँ महंगी होती हैं। और इंडिया के अंदर SBL की इस्तेमाल करें तो शानदार रिज़ल्ट है। तो ये 8 दवाइयाँ जो है इसके 5-5 ml आप एक बड़ी शीशी में डाल लीजिए और उसको शेक कर लें, और ये आपकी चक्कर की दवा तैयार हो गई। दोस्तों, ये आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 2 से 3 कतरे ज़ुबान पर डायरेक्ट टपका लीजिए, दिन में 3 से 4 बार, और उसके बाद देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना शानदार है। ये दवा अगर एक्यूट कंडीशन है,
यानी कभी कभार चक्कर आते हैं तो आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, और अगर ये पुराना मसला है तो 15 दिन से 1 महीने तक इस दवा को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर जो है वो चक्कर से आप निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और अपने कीमती मशवरे दीजिए, ताकि जो है वो हम उसका जवाब भी देंगे। और हमें ये भी बताइए कि आप किस तरह की वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, ताकि हम उसको ज़रूर उसको हम एडजस्ट करेंगे। और चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त डॉक्टर सैयद अकबर आजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।